हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की पूरी समरी वाला पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले मैं लाइन बाय लाइन पूरी पोयम को कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने पूरी पोयम को नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के पूरी पोयम देख सकते हैं। ओके, आज हम समरी कवर करेंगे इसकी, और समरी में मैं सारे ये कौन से फॉर्म में लिखी गई है, इसका जैनर क्या है और ये कब पब्लिश्ड हुई थी, सब कुछ देखने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं एमपीटेट ग्रेड 1 प्री एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग आज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की पूरी समरी देखने वाले हैं। पोयम का जैनर कैसा है और पोयम की राइमिंग स्कीम क्या है, पोयम पब्लिश कब हुई थी, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। द पोयम एक्सप्रेसेस वर्ल्ड्स वर्थ सोरो दैट पीपल हैव बिकम टू एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म एंड हैव लॉस्ट टच विथ द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ दुखी स्वर में कहते हैं, या वर्ड्सवर्थ बहुत दुखी होते हैं या उदास होते हैं कि जो लोग हैं, इस दुनिया के लोग हैं, वो मटेरियलिज्म है ना। मटेरियलिज्म मतलब क्या होता है, भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुओं के पीछे इतने पागल हो चुके हैं या भौतिक वस्तुओं के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम ब्यूटी ऑफ नेचर को कैसे देखें, है ना। उनको प्रकृति की सुंदरता दिख ही नहीं रही है। He laments that we no longer feel the power of natural elements like the sea, moon and winds, all of which carry divine energy. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम लोग जो इंसान हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स को फील ही नहीं कर रहे हैं। नेचुरल एलिमेंट्स की जो शक्तियाँ होती हैं उनको हम फील नहीं कर रहे हैं। हम समुद्र की लहरों को, चंद्रमा को या चंद्रमा की चांदनी को और बहती हवाओं को हम फील नहीं कर रहे हैं। वो कितनी ही दिव्य शक्ति अपने अंदर समेटे हुए हैं, और ये जो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं इनके अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, और हम लोग ये समझ नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ह्यूमैनिटी हैज़ गिवन इट्स हर्ट अवे इन एक्सचेंज फॉर शैलो मटेरियल वेल्थ। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल वेल्थ कर रहे हैं, मतलब हम लोग भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको पाना चाहते हैं। वर्ड्सवर्थ देन मेक्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। वर्ड्सवर्थ एक स्टेटमेंट देते हैं या वर्ड्सवर्थ बताते हैं, ही वुड रादर बी पगान वर्शिप एंशिएंट गॉड। वर्ड्सवर्थ बताते हैं जो पुराने लोग होते थे वो क्या करते थे, वो प्रकृति के जितने भी देवता होते थे सारे देवताओं की किसी न किसी रूप में पूजा करते थे। बिकॉज एट लीस्ट देन ही कुड सी द डिवाइन स्पिरिट इन नेचर, like Proteus rising from the sea और Triton blowing his horn। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि काश पगान धर्म को मैं मानता या लोग पगान धर्म को मानते, और पगान धर्म के लोग क्या करते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। और प्रकृति में किसकी पूजा करते हैं, तो वो प्रोटेसियस और ट्राइटन नाम के जो दो देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। प्रोटेसियस कौन से देवता हैं, वो समुद्र के देवता हैं, और ट्राइटन किसके देवता हैं, वो शंख बजाने वाले देवता हैं। ओके, तो इन दोनों देवताओं के बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काश लोग भी इनकी पूजा करते हैं और प्रकृति की सुंदरता को समझ पाते हैं। इन शॉर्ट, he values might and imagination over the lifeless materialism of his age। वो चाहते हैं या वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक इंसान अपनी पूरी एज में, है ना, अपनी पूरी लाइफ में क्या करता है, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है। पैसा, धन, दौलत, सुख, सुविधा, इन्हीं के पीछे भाग रहा है। और घूमने के लिए जब सुख शांति चाहिए होती है ना, तब हम प्रकृति में दौड़े चले आते हैं। जब हमको चैन नहीं होता है, सुकून नहीं मिलता है, तो हम इन सब चीज़ों से, हमको ये सब फ़ायदा नहीं मिलता है। हमको सुकून कहाँ मिलेगा, हमको मिलेगा सुकून प्रकृति में। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रकृति की तरफ भागते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमें हमेशा प्रकृति की जो भूमिका है या प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका हम सम्मान करें। हम प्रकृति का दोहन न करके, हम भौतिक वस्तुओं के पीछे न भाग करके, हम इस प्रकृति या हम जो प्रकृति की सुंदरता है उसको समझें। ओके, तो वर्ड्सवर्थ यही कहते हैं, पूरी पोयम में वर्ड्सवर्थ ने यही कहा है। चलिए अब हम लोग पोयम के बारे में देख लेते हैं
कि लिखा कब है, ओके, और जैनर क्या है, कौन से फॉर्म में है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो पोइट तो हम देख ही चुके हैं कि पोइट कौन है इनके, विलियम वर्ड्सवर्थ है। अब ये पोयम लिखी कब थी, अराउंड 1802 में, 1802 में मतलब 1802 में लिखी है ये। और पब्लिश्ड कब हुई थी ये, तो 1807 में। पोयम इन 2 वॉल्यूम्स, पोयम 2 वॉल्यूम में थी और 1807 में ये पब्लिश हुई थी। इसका फॉर्म कैसा है, तो ये इटालियन सोनेट है। और ये इटालियन सोनेट को क्या कहा जाता है, तो इटालियन सोनेट को पेट्रार्चन कहा जाता है, ओके। तो पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है ना, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये पोयम इटालियन सोनेट है एक। इसमें जैनर क्या है, तो इसका जैनर है रोमांटिक पोइट्री। इसका ये एक रोमांटिक पोइट्री है। इसमें प्रकृति की सुंदरता के महत्व के बारे में बताया है, ओके। और इसमें थीम क्या है, इस पोयम की थीम है मटेरियलिज्म, नेचर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल लॉस और पैंथेइज्म, ओके। पैंथेइज्म, स्पिरिचुअल लॉस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचर एंड मटेरियलिज्म, ये सारी इसकी थीम है। अब इसका जैनर देख लेते हैं हम। इसका जैनर कैसा है, तो ये एक रोमांटिक पोइट्री है जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में लिखी गई। और इसका और जैनर क्या हो सकता है, तो ये स्पेशली अ पेट्रार्चन सोनेट है, इटालियन सोनेट फॉर्म है ये, ओके। दोनों सेम ही होती हैं, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ये कौन से फॉर्म में लिखी गई हैं। तो ये पेट्रार्चन सोनेट है ना, ये इटालियन फॉर्म में लिखी गई हैं। और इसमें 14th लाइन है टोटल। और इन 14th लाइन को इन्होंने डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, तो 8 ऑक्टाव है ना, और 6 क्या है, सस्टेट है, ओके। तो 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 होंगे। ये सब चीज़ हम देखते हैं आगे। ऑक्टाव में क्या है, फर्स्ट 8 लाइन। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब 8 लाइन की बात होती है तो उसको ऑक्टाव कहते हैं, और जब 6 लाइन की बात होती है तो उसको सस्टेट कहते हैं, ओके। और इससे पहले मैं आपको आगे और बताऊं इस पोयम के बारे में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कपलेट राइमिंग स्कीम क्या होती हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक पोयम कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप मेरी वीडियोस में जाकर के वॉच कीजिएगा कि मैंने कौन सी पोयम कंप्लीट करवाई है, ओके। तो कौन सी पोयम कंप्लीट करवाई है वो कमेंट करके बताइएगा। और उस पोयम में मैंने कपलेट राइमिंग स्कीम के बारे में बताया है आप लोगों को, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कपलेट राइमिंग स्कीम क्या होती है ना। चलिए, तो इसमें ये जो पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसमें फर्स्ट लाइन जो 8 लाइन है फर्स्ट, वो ऑक्टाव होती हैं। ऑक्टाव क्या होती हैं, इसमें प्रॉब्लम बताई जाती हैं, है ना, समस्या बताई जाती हैं। और जो लास्ट में सस्टेट होती है 6 लाइन होती हैं, वो आंसर के थ्रू यूज़ में आती हैं, सॉल्यूशन बताते हैं उसमें, ओके। चलिए, तो इसमें क्या बताया है इस पोयम में, प्रेजेंट द प्रॉब्लम मटेरियलिज्म हैज़ डिस्टेस्ड मैन फ्रॉम नेचर, ओके। इसमें बताया है कि जो लोग हैं वो मटेरियलिज्म, जो थिंग्स होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, तो नेचर को अवॉइड करके उनके पीछे कैसे भाग रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम बताई है। उसके बाद में सस्टेट में क्या बताया है, लास्ट के 6 लाइन में ऑफर अ विश सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन बताया है कि अगर हम प्रकृति की पूजा करेंगे, अगर हम प्रकृति के देवी देवताओं को मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे और प्रकृति का हम सम्मान करेंगे, ओके। चलिए, अब इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं हम। इसकी राइमिंग स्कीम में क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट 8 लाइन है ऑक्टाव की, उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, ओके। और जो सस्टेट है लास्ट के 6 लाइन है, उसका पूरा राइमिंग स्कीम क्या है, तो उसका राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी सी डी। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसकी स्टाइल और लैंग्वेज या फिर की लिटरेचर देख लेते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इसका टोन कैसा है, इसका टोन है लैमेंटिक, क्रिटिकल, नॉस्टैल्जिक एंड स्पिरिचुअल, ओके। और ये इनके हिंदी वर्ड्स भी हैं साथ में, तो आप इनका हिंदी वर्ड्स भी लिख लीजिएगा, है ना। अब स्टाइल देख लेते हैं, इसकी स्टाइल कैसी है। तो इसकी स्टाइल है सिंपल ये पावरफुल, है ना। ये एक सरल है लेकिन ये बहुत शक्तिशाली हैं या बहुत पावरफुल है, इसमें अपनी गहरी सोच रखती हैं प्रकृति के बारे में, ओके। चलिए, अब आगे हम देख लेते हैं इसकी इमेजनरी क्या किया है वर्ड्सवर्थ ने इसमें। तो रिच नेचुरल इमेजनरी, वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम में बहुत सारी नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे
सी दैट बेयर हर बोजम, है ना, जो समुद्र है वो क्या कर रहा है, वो अपना सीना चौड़ा करके और स्वागत कर रहा है, किसका, तो मून का। स्लीपिंग फ्लावर, सोए हुए फूल, है ना, और हॉलिंग वाइंड्स, वाइंड्स जो होती हैं, हवा जो होती हैं, उसका साउंड या फिर हवाओं की गर्जना, है ना। तो ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है ना। ये पर्सोनिफिकेशन जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि समुद्र अपना सीना चौड़ा नहीं करता है ना, लेकिन इंसान सीना चौड़ा करते हैं। तो इंसान से तुलना कर दी है, मानवीकरण कर दिया है इसका। स्लीपिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स सोते थोड़ी हैं क्या, है ना, लेकिन फ्लावर्स को सोया हुआ बताया है। तो सोता कौन है, इंसान सोता है। फिर हॉलिंग वाइंड्स, गर्जना कौन करता है, गरजता कौन है, चिल्लाता कौन है ना। तो हवाएं, इसमें बताया कि हवाएं चिल्ला रही हैं, हवाएं गरज रही हैं या हवाएं बोल रही हैं। तो बोलता कौन है, इंसान बोलता है। तो इन सब चीज़ों का क्या किया है, मानवीकरण कर दिया है। ओके, अब एल्यूजन देख लेते हैं हम, इसका एल्यूजन क्या है, तो क्लासिकल माइथोलॉजिकल है, माइथोलॉजी है। ओके, क्लासिकल माइथोलॉजी कैसे है, इसमें इन्होंने देवताओं के बारे में बताया है और पुरानी बातों को इन्होंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। अब पुराने देवता कौन है, प्रोटेसियस है और ट्राइटन, इन दो देवताओं के बारे में बताया है। अब मैं पर्सोनिफिकेशन के ऊपर आती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको पर्सोनिफिकेशन समझा चुकी हूँ, लेकिन इसको हम फिर से देख लेते हैं कि मानवीकरण क्या किया है। तो सी बैड्स हर बोजम वाइंड होल, सी क्या कर रहा है, सीना चौड़ा करके, है ना, सीना चौड़ा करके मून का स्वागत कर रहा है। और वाइंड्स हॉल मतलब कि हवाओं का, जो हवा चल रही है ना, उन हवाओं की आवाज़। ओके, चलिए अब इसकी मेजर थीम देख लेते हैं हम। इसकी मेजर थीम क्या है, तो इसकी मेजर थीम है मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर, भौतिक वस्तुएं बनाम प्रकृति। ओके, तो भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने में इंसान क्या कर रहा है, प्रकृति को भूलता जा रहा है। सेकेंड वाली थीम है हमारी लॉस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। हमने क्या किया है, हमने स्पिरिचुअल कनेक्शन का लॉस कर दिया है। हमने स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है हमारा देवताओं के साथ में या किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, तो उसको हम खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। हम क्या कर रहे हैं, नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, और हम ह्यूमैनिटी लॉसेस, मतलब कि हम इंसानियत को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते जा रहे हैं। हमने खुद ने अपनी आत्म शांति को खत्म कर दिया है। फिर इसकी थर्ड थीम है इसकी रोमांटिक आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का रोमांटिक आइडियलाइजेशन। ओके, नेचर इज सैक्रेड, पावरफुल एंड स्पिरिचुअल इनरिचिंग। नेचर कैसी है, नेचर जो प्रकृति होती है ये बहुत पवित्र हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं और बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। नेचर वाकई में बहुत शक्तिशाली है, हम नेचर का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर भी इंसान ऐसा समझता है कि सबसे उत्कृष्ट के कौन है, इंसान है, जबकि इंसान भी तुच्छ है प्रकृति के आगे। और इसका उदाहरण अभी अभी हाल में हम लोग देख चुके हैं। पंजाब में बाढ़ आ गई, कितने लोग मर चुके हैं, डूब चुके हैं, है ना। फिर वैष्णो देवी का जो किस्सा हम लोगों ने सुना था। तो जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, जब हम प्रकृति को अनदेखा करेंगे, तब प्रकृति अपना विशाल रूप धारण करती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट थीम क्या है, फिर नेक्स्ट थीम है वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन एंड मीथ, है ना। जो पुरानी कहावतें होती हैं या जो प्राचीन बातें हैं या जो कल्पनाएं हैं, उनके बारे में बताया है। कैसे, पगान मीथ ऑफर्ड अ वे टू एक्सपीरियंस वंडर एंड द डिवाइन इन डेली लाइफ। जो पगान एक धर्म है वो बताता है, क्या बताता है वो बताता है कि प्रकृति क्या है, जीवित है ना, और प्रकृति क्या है, दिव्य है। तो प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए, ये पगान धर्म बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थीम है हमारी क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि हम औद्योगिकता को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि हम प्रकृति को बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हैं, हम प्रकृति को देख ही नहीं रहे हैं। दो नॉट नेम्ड डायरेक्टली, यहाँ पर किसी का डायरेक्टली नेम नहीं लिया है वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक युग है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इंडस्ट्रीज़, है ना, इनका और जो औद्योगिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का प्रोग्रेस हो रहा है और जो इंसानियत है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और प्रकृति को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका पूरा कंक्लूज़न क्या निकलता है, इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। जो द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस पोयम है,
इज़ अ रोमांटिक सोनेट। कैसी सोनेट है ये? एक रोमांटिक सोनेट है। वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज ह्यूमन डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर ड्यू टू मटेरियलिज्म। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि इंसान भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के चक्कर में प्रकृति को भूलता जा रहा है, प्रकृति से कट रहा है। ही लॉन्ग्स फॉर अ रिटर्न to a world view where people could see divinity in the nature world। हम क्या कर रहे हैं? हम प्राकृतिक सुंदरता को हम खो रहे हैं, हम प्राकृतिक चीज़ों को भूल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरी जो मटेरियलिज्म थिंग्स होती हैं हम उनके पीछे भाग रहे हैं। Through vivid imaginary, mythological reference and a Petrarchan sonnet form, the poem highlights romantic ideals, nature, spirituality, imagination and resistance to industrial materialism। इंसान क्या कर रहा है? अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए, है ना, और उनका उपभोग करने के लिए क्या कर रहा है? प्रकृति से दूर जा रहा है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तो वर्ड्सवर्थ पूरी पोयम में सब कुछ यही बताते हैं कि जो इंसान है वो कैसे प्रकृति से दूर जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पगान धर्म, जो पुराना धर्म है, उन्हें अपनाना चाहिए, और हमें अपने देवी देवताओं को जो प्रकृति से रिलेटेड है ना, जैसे कि पानी के देवता होते हैं, हवा के देवता होते हैं, है ना, तो इन देवी देवताओं को हमें मानना चाहिए, और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी समरी वाला पार्ट अच्छा लगा होगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं दो, उन क्वेश्चंस का आप मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।